अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता एपिसोड में हमने घर की तामीर की लागत का तखमीना लगाने के हवाले से कुछ कॉस्ट फैक्टर्स के हवाले से एक कोई रहनुमाई फराहम करने का सिलसिला शुरू किया था। इस हवाले से मेरे कोलीग जुनैद परवाज़ एक काफ़ी डिटेल वीडियो कर चुके हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बिल ऑफ क्वांटिटी आपके पास मौजूद होना क्यों ज़रूरी है। बिल ऑफ क्वांटिटी बड़ा ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। देखिए, जब तक आपको क्वांटिटीज़ मालूम नहीं होंगी तो आप प्रिसाइज कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और ये एक एक्सपर्ट जॉब है। और हम अब यहाँ आपको जो बुनियादी सी मालूमात फ़राहम कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट जॉब का नेमुल बदल नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। स्टिल आप अगर ऐसी स्टेज पे हैं कि जहाँ आप प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर को एंगेज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो हमारी कोशिश है कि आपको को बुनियादी ओरिएंटेशन ऐसी दी जाए कि जिससे आप कुछ कैलकुलेशन करने के काबिल हो जाए। तो उस हवाले से हमने एक बुनियादी एक यूनिट आपके लिए डिज़ाइन किया, कह लीजिए, कि जिसको अप्लाई करते हुए आप अपने ओवरऑल कवर्ड एरिया की या कॉस्ट की एक को तकरीबन 80-85% के करीब एक्यूरेट वर्किंग करने के काबिल होंगे। लेकिन मैं इसमें यह भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये क्राइटेरिया हर इलाके के लिए, हर डिज़ाइन के लिए, हर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के लिए में भी एप्लीकेबल ना हो। इट्स ओनली द ब्रॉड गाइडलाइंस। लेट्स स्टार्ट के ये ब्रॉड गाइडलाइंस हैं क्या। नाज़रीन, आपके जब भी आप किसी से बात करते हैं तो मोस्टली आपकी प्राइसिंग या कॉन्ट्रैक्टर की ऑफ़र या नेगोशिएशन का जो भी बुनियाद होती है वो कवर्ड एरिया होता है, और कवर्ड एरिया नॉर्मली स्क्वायर फुटों में जिक्र होता है उसका, या स्क्वायर मीटर्स में होता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया का जिक्र होता है। नाज़रीन, हमने जो बुनियादी क्राइटेरिया एक वर्कआउट किया, ऑफ कोर्स उसकी बैक एंड पे बैकग्राउंड में बहुत सारी वर्किंग है, लेकिन हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ ये बताएंगे कि सर्टेन मटेरियल्स आपके पर 100 स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया में क्या कंजम्पशन होगा। ये हमारा बुनियादी कुलिया है, यही आप याद रखिएगा अपनी वर्किंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका घर 5 मरले का है तो उसका तीनों फ्लोर्स का, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मम्टी का एरिया मिलाएं तो ये तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट बनता है। अब मैं आपको जो कॉस्ट बता रहा हूँ वो पर 100 स्क्वायर फीट की है। वो आपका 3 मरले का है तो उस पर अप्लाई कर लीजिए, 10 मरले का है, 15 मरले का है, जितने के भी साइज़ का आपका घर है उस पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि कवर्ड एरिया आपकी ड्राइंग्स में गिवन होता है। लेट्स बिगिन विद सीमेंट क्वांटिटी। नाउ आपका जो यूनिट है वो 100 स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया है, तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन में आपका तकरीबन 30 से 35 बैग सीमेंट लगेगा पर 100 स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया। इस 30 से 35 बैग्स में आपकी ईंटों की चुनाई में यूज़ होने वाला मोटर शामिल है, इसमें आपके कॉलम बीम्स में जितना सीमेंट यूज़ होगा वो शामिल है, और आपकी छतों की स्लैब्स हैं वो शामिल है, प्लस्तर शामिल है। तो अब आप इससे बड़ा क्विकली अंदाज़ा लगा लेंगे कि लेट से 35 बैग्स पर 100 स्क्वायर फीट है तो आपका घर 2000 स्क्वायर फीट का है। आपके लिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। अगली चीज़ आ जाती है स्टील। स्टील आपका पर 100 स्क्वायर फीट तकरीबन 120 से 130 kg पर 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया कंज्यूम होगा। इसमें अगेन वही नुक्ता है कि इसमें आपकी कॉलम बीम्स और स्लैब्स शामिल हैं, इसमें राफ्ट शामिल नहीं है, या पाइल्स शामिल नहीं है, या बेसमेंट शामिल नहीं है। नॉर्मली कुछ सोसाइटीज़ या कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे राफ्ट डालने की प्रैक्टिस है। वो सॉइल की वजह से भी है, कुछ इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की वजह से भी है, लेकिन इट्स नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। मे बी आपके एरिया में एप्लीकेबल ना हो, इसलिए मैंने पहले गुजारिश की कि ये जो हम आपको क्वांटिटीज़ बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन की है, स्पेशल कंस्ट्रक्शन की नहीं है।
स्टील आपका 120 से 130 केजी हो गया। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आपका स्टील कंज्यूम होगा। अगली चीज़ आ जाती है ब्रिक की क्वांटिटी। ब्रिक आपकी तकरीबन 3000 ईंट लगेगी पर 100 फीट स्क्वायर ऑफ कवर्ड एरिया। इसमें आपकी बुनियादें भी शामिल हो जाती हैं, बुनियादें इसमें शामिल हैं, और बाकी जो नॉर्मल आपकी ब्रिक मसनरी है, पार्टीशन वॉल्स है, लोड बेरिंग वॉल्स हैं, गोइंग अप टू द रूफ स्लैब। ये बुनियादी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपकी रिलेटिवली जो कम क्रिटिकल मटेरियल हैं वो सैंड एंड एग्रीगेट है। सैंड आपकी तकरीबन 100 क्यूबिक फीट लग जाती है। आपकी क्रश है तो 70 क्यूबिक फीट, 60 क्यूबिक फीट, या मे बी 5-10 क्यूबिक फीट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये मटेरियल ऐसे हैं जिसमें वेस्टेज ज़्यादा होती है। इसका हमने आपको जिक्र पहले कर दिया था। टर्माइट ट्रीटमेंट तकरीबन, ये इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट कर देते हैं कि तकरीबन 200 स्क्वायर फुट एरिया कवर करती है 1 लीटर टर्माइट। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कवरेज मुख्तलिफ होती है, लेकिन हम एवरेज की बात कर रहे हैं। एक्सकेवेशन का हम जिक्र पहले कर चुके हैं। उसके बाद अगली बात आ जाती है प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल की। प्लम्बिंग में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि कितने फीट पाइप लगेगा। उसमें बहुत सारी टाइप्स की फिटिंग्स लगती हैं, मुख्तलिफ साइज़ के पाइप्स होते हैं, तो इसलिए पाइप की क्वांटिटी बताना मुश्किल है। आप ये अंदाज़ा लगाइए तकरीबन कि आपके पर 100 स्क्वायर फीट आपका पाइप 1500 से 2000 रुपये का पर 100 स्क्वायर फीट आपका पाइप लगेगा। सेम वे अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कंड्यूट हैं तो नॉट ओनली पाइप्स, इलेक्ट्रिकल पाइप्स, बल्कि आपके जंक्शन बॉक्सेस, आपके फ़ैन बॉक्सेस, आपकी स्विच बोर्ड्स, वो मिलाएं तो तकरीबन आपका इलेक्ट्रिकल कंड्यूट 600 से 700 रुपये पर 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स का आपका एक्सपेंस आ जाता है। ये मटेरियल्स हो गए ग्रे फिनिशेस के, ग्रे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। अगला कॉस्ट फैक्टर आपका आ जाता है लेबर। लेबर के बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में अंडर प्रैक्टिस हैं। हमारी एडवाइस इसमें मैं पर्सनली तो यही पसंद करता हूँ कि आप लमसम ओवरऑल रेट का ठेका कीजिए, इंक्लूजन्स की तरफ जाइए कि जो ग्रे में जो काम हो सकते हैं उसको अंडर वन हेड नेगोशिएट कीजिए। आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना चाहिए, एक्सक्लूजन की तरफ ना जाएं। मसलन ठेकेदार कहता है जी कि मैं फॉर एग्जांपल 300 रुपये पर स्क्वायर फुट लूँगा, लेकिन इसमें ये चीज़ शामिल नहीं होगी, इसमें सिर्फ कवर्ड एरिया होगा, इसमें शेड्स नहीं होंगे वगैरह वगैरह। तो कोशिश ये कीजिए कि आप एक लमसम रेट पे जाएं, वो भी स्क्वायर फुटों में बेशक हो, लेकिन इट शुड इंक्लूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो ग्रे के अंडर कवर होती हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग भी शामिल हों। उसके बाद इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर होता है कि समटाइम्स आप कोई एक स्पेसिफिक जॉब किसी एक स्पेसिफिक कारीगर से ही कराना चाहते हैं जिसको आप जानते हैं, जिसका आपने काम पहले देखा हुआ होता है, और आपने जो मेन कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है उसका रेट प्रॉपरली हो सकता है, उस कारीगर से नेगोशिएट ना हो पाए, तो यहाँ एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सूरत हाल पैदा हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप आइटम रेट पे कराना चाहें तो उसमें स्क्वायर फुटों का क्राइटेरिया भी अप्लाई होता है, उसमें लमसम भी होता है, उसमें क्यूबिक फुटों का भी होता है वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल चुनाइयाँ हैं तो चुनाई 30 रुपये पर स्क्वायर फुट से लेकर 35 रुपये पर स्क्वायर फुट तक भी जाती हैं। पोरिंग है तो अगर आपका स्ट्रक्चर का ठेका किसी के साथ है, आप ख़ुद पोरिंग कराना चाहते हैं, तो जो चुनाई वाला ठेकेदार है उसके साथ उसकी जो मशीन की जो रेंटल होता है, जो पोरिंग के लिए मशीन आती है, मिक्सिंग एंड पोरिंग मशीन, तो उसका रेंटल कुछ शेयर हो जाता है आपके साथ। कुछ पार्ट ठेकेदार पे करता है, कुछ पार्ट आप पे करते हैं। सेम वे इलेक्ट्रिकल का है तो वो ग्रे तक कुछ और रेट होता है, वो तकरीबन 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये भी होता है। और जब उसकी फिनिशिंग की बात आती है, वायर पुलिंग है, उसकी इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स हैं, तो वो रेट अलग हो जाता है। ये हम आपको फिनिशिंग की जब हम स्टेज पे जाएंगे तब आपको इसके मुतालिक कुछ आगाही देंगे। इसी तरह प्लम्बर का है
प्लम्बर का रनिंग फुट भी करता है, स्क्वायर फुट भी करता है, पर बाथरूम भी करते हैं, गैस का अलग करते हैं, पानी का अलग करते हैं। तो इसमें ये आपको जो सूट करे उसके मुताबिक चलिए। अदरवाइज नॉर्मली बाथरूम के हवाले से अगर देखें तो आजकल प्लम्बर लेता है जो ओपन टाइप प्लम्बिंग है, उसमें 7,000-8,000 रुपये पर बाथरूम लेते हैं, जिसमें एंड स्टेज पे, फिनिशिंग की स्टेज पे आपके जो फिक्सचर्स हैं उनकी फ़िटिंग भी शामिल होती है। नॉट ओनली पाइपिंग बट जो फिटिंग्स है, आपके वैनिटीज़ हैं, आपके कमोड्स हैं, आपके सैनिटरी वेयर जो भी फिक्स बनाता है वो प्लम्बर उसमें शामिल करके रेट देता है। उसके अलावा प्लस्तर है तो प्लस्तर के 2-3 तरीके हैं कि एक सरफेस एरिया, उसमें 15-16 रुपये पर स्क्वायर फुट अंदर का रेट कुछ होता है, बाहर का रेट 1 रुपये ज़्यादा होता है या 2 रुपये ज़्यादा भी होता है। फ्रंट एलिवेशन अगर आपकी कम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड सी है, ज़्यादा उसमें आर्ट वर्क इन्वॉल्व है, आर्ट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अगर उसमें कोई डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व है तो उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। समटाइम्स उनका इसरार होता है कि हम झाड़ियों पे करेंगे क्योंकि उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं नेगोशिएट करने के। आप 1-2-3 लोगों से तमाम जो रेट यूनिट्स हैं उसके मुताबिक रेट लीजिए, लमसम कॉस्ट को एवेल्यूएट कीजिए, जो सबसे कम पड़ रहा है उसके मुताबिक आप काम करवा सकते हैं। ये नाज़रीन मोटी मोटी चीज़ें हैं, आई होप कि जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी इन एवेल्यूएटिंग योर कॉस्ट। लेट मी रिपीट अगेन कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन की यूनिट्स हैं, स्पेशल कंस्ट्रक्शन के यूनिट नहीं है। और अगेन ये एक्सपर्ट क्वांटिटी सर्वेयर एस्टिमेशन करने वालों के काम की रिप्लेसमेंट या उसका नेमल बदल हरगिज़ नहीं है। इस हद तक के जो एक्सपर्ट की हुई क्वांटिटी एस्टिमेशन होती है उसमें भी कुछ परसेंटेज की गुंजाइश होती है, वेरिएशन की गुंजाइश होती है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की गुंजाइश होती है, तो उसका इम्पैक्ट एट द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे सिग्निफिकेंट होता है। 5% क्वांटिटी का अगर डिफरेंस है तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब अगर आपकी अपनी एवेल्यूएशन है तो मे बी वो 80% एक्यूरेट हो। अब 80% एक्यूरेसी का मतलब 20% का मार्जिन विच इज़ ह्यूज, विच इज़ सिग्निफिकेंट। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि इट्स ओनली फॉर गेस्टिमेट, नॉट इवन एस्टिमेट। लेट द प्रोफेशनल वर्क्स, अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल से एस्टिमेशन करवाइए, बट टू हैव एन आइडिया, ये जो कुलिया मैंने आपको बताया है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको फिनिशिंग की तरफ लेके चलेंगे, फिनिशिंग की आइटम्स की क्वांटिटीज़ और फिनिशिंग के जो मुख्तलिफ जॉब्स हैं उसकी जो लेबर रेट्स हैं उसके हवाले से कुछ आपको आगे ही देने की कोशिश करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।